श्री राधे राधे। भक्तों, भावना ही अपनी मुख्य होती है। भगवान दुर्लभ नहीं है, प्रेम वाली भावना दुर्लभ है। श्री गीता जी के 7वें अध्याय में स्वयं ठाकुर जी ने कहा है, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अर्थात सब कुछ भगवान कृष्ण है, सब कुछ भगवान है, ऐसी जिसकी दृढ़ भावना है उसके लिए प्रभु कहते हैं स महात्मा। वो बहुत बड़ा महात्मा है। और कैसा महात्मा है? सुदुर्लभ। दुर्लभ नहीं, बहुत ज्यादा दुर्लभ। बोल रहे ऐसा संत, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है जिसको सब जगह भगवान ही भगवान है ऐसा भान होता है, ऐसा दिखलाई पड़ता है, ऐसी पवित्र भावना होती है। और ऐसी भावना भक्तों के अंदर, संतों के अंदर होती है। दुर्लभ होते हैं जरूर ये, लेकिन जिसके अंदर ऐसी भावना घूमती रहती है उसको अक्सर हो जाया करती है। सर्वत्र होनी तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन सर्वत्र यदि नहीं भी हो तो अक्सर विशिष्ट स्थानों पर, विशिष्ट आकर्षणों में, विशिष्ट छवियों में उसको प्रभु का दर्शन होने लग जाता है। और चक्र जी के साथ भी ऐसा होता था। मैं आपको कल सुना रहा था, यात्रा करते करते ट्रेन मथुरा पहुंची थी और रस सिद्ध बाबू जी, श्री हनुमान जी पोद्दार जी, प्रेम मूर्ति राधा बाबा और सभी परिकर मथुरा वृंदावन के बीच में बिड़ला मंदिर की धर्मशाला में ठहरे। चक्र जी अपना दायित्व निभाने में लग गए, किंतु वृंदावन में प्रवेश करते ही चक्र जी की भाव दशा प्रेम वैचित्र में बदल जाती थी। उन्हें अपने कनों की मुस्कान, उसके अधरों की थिरकन, उसकी प्रेम भरी चितवन, उसके कर कमलों का स्पर्श, उसकी मीठी मीठी बातें प्रत्यक्ष से दिखती थी। वे वृंदावन में श्री बिहारी जी का दर्शन करने जा रहे थे और रास्ते में जो रेलवे क्रॉसिंग पड़ती है, भक्तों, उसी रेलवे क्रॉसिंग के बिल्कुल बगल में एक छोटी जाति की स्त्री टोकरी बेच रही थी। ऐसी कई थी वहां। ये भूभरिया बोलते हैं यहाँ पर वृंदावन में, वो लोग थी और वो टोकरियां बेच रही थी। कई लोग उनको नीच जाति की बोल देते हैं, कई छोटी जाति की बोल देते हैं, कई भूभरिया बोल देते हैं। उनको इससे मतलब नहीं, उनको तो अपने कार्य में मग्न रहना है। और भक्तों, जो टोकरी बेच रही थी उन्हीं में एक बच्चा था पास में ही। उसका 1.5-2 साल का सांवला सा दिगंबर बालक खड़ा था। दिगंबर का तात्पर्य वस्त्रहीन। और अचानक उस बालक को न जाने क्या हुआ कि वो दौड़कर सड़क पार करते हुए दोनों हाथ उठा करके दादा 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 कहता हुआ चक्र जी की ओर भागता हुआ आ रहा था। और चक्र जी उसे देख नहीं पाए थे, परंतु उसके द्वारा सड़क पार कर लेने के पश्चात उसके स्वर की मधुरता ने उनका ध्यान उधर खींचा, बच्चे की ओर। तो चक्र जी ने देखा कि बालक तो उन्हीं को संबोधन करता हुआ दोनों हाथ उठाए हुए दौड़ा आ रहा है। और महाराज, एक क्षण में दृश्य ही बदल गया। उन्हें लगा
कि नंद पौरी पर खड़ी यशोदा मैया का आंचल पकड़े। आंचल पकड़े हुए खड़ा कन्हई दादा को देखते ही हाथ उठा करके दादा दादा पुकार कर दौड़ पड़ा है। कन्हई उनका छोटा भाई था ना, उन्हें लगा कि मुझे ही पुकार रहा है, और ये यशोदा मैया का आंचल पकड़े हुए कन्हई है, और ये मुझे देख करके दादा दादा पुकार कर दौड़ पड़ा है। माँ का आंचल छोड़कर मेरी ओर दौड़ पड़ा है दादा दादा पुकारते हुए। और मैया भी, अरे लाल तनिक ठहर जा, अरे लाल तनिक ठहर जा, तेरे दादा ये नहीं है। वो बोलने लगी, जिसका बच्चा था, तेरा दादा ये नहीं, तू गिर जाएगा, मत दौड़। और ऐसा कहते हुए शीघ्रता पूर्वक पीछे पीछे चल दिए। और तब तक तो चक्र जी ने बालक को आतुरता सहित छाती से लगा लिया, उठा लिया। भक्तों, आप ही मत सोचना कि भूभरिया का बच्चा था, छोटी जाति का या नीच जाति का कोई बच्चा था, किसी जंगली औरत का, ऐसा मत सोचना। आप एक भक्त के भाव को देखो। दुनिया तो हर प्रकार के चीजों से भरी पड़ी है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहहि पय परिहरि बार विकार। तुलसीदास जी ने बालकांड में लिखा। तो भक्तों, क्या अद्भुत दृश्य था वो। चक्र जी ने बालक को उठा लिया आतुरता से और छाती से लगा लिया, और कुछ क्षण तक तो परमानंद में डूब गए। उन्हें भूल गया ये टोकरी बेचने वाली, ये गरीब स्त्रियां हैं जो जंगल में रहने वाली हैं, उनका बच्चा है, ऐसा भूल गए, इस बात को भूल गए, बिल्कुल भूल गए। और उन्हें तो यही लगा कि यशोदा का बच्चा है, ये लाला है, मेरा कनुआ है, मेरा कनू है, ये दोनों हाथ उठा करके दादा दादा करके इसलिए तो मेरी ओर दौड़ा है। और महाराज उन्होंने उस बच्चे को छाती से लगा लिया और कुछ क्षण तक परमानंद में डूब गए। बालक अपना कोमल कर कमल उनके गले में डाले था, दूसरा नन्हा कर उनके मुख नासिका और कपोलों पर फेर रहा था। आश्चर्य की बात कि बच्चे को भी ध्यान नहीं है कि कौन है। एक हाथ तो अपना वो बालक, छोटा सा बच्चा, 2 साल का बच्चा, एक हाथ तो उनके गले पर रखा है और दूसरा हाथ उनके मुख, नासिका और कपोल पर फेर रहा था। और दादा दादा स्वर की मधुरता ने ध्यान भंग किया तो झोले में हाथ डालकर थोड़ा सा प्रसाद और सूखा मेवा अपने करों से खिलाने लगे। उस बच्चे को चक्र जी खिलाने लगे। दूसरों की दृष्टि में भरे भूभरिया का बच्चा हो या किसी जंगली स्त्री का बच्चा हो दूसरों की दृष्टि में, परंतु उस समय तो चक्र जी महाराज पूरे के पूरे अपने कनू को ही देख रहे थे, अपने कृष्ण को ही अपनी गोद में देख रहे थे। यह है एक भक्त की दृष्टि। भक्तों, एक भक्त की दृष्टि है। और जेब से निकाल निकाल करके प्रसाद और मेवा उस छोटे से बच्चे को खिला रहे थे। और उसी समय उसकी माँ भागती हुई सड़क पार करके आई गई। बच्चा पहले ही पार कर गया था सड़क, अब पीछे से दौड़ती उसकी माँ आ गई। और माँ तो सोचने लगी कि ये तो कोई बड़े आदमी हैं और मैं इतनी गरीबीन, जंगली और भीलनी टाइप की थी वो। तो भाव विभोर होकर के
थोड़ा पछताते हुए जैसे क्षमा मांग रही हो, ऐसे कहने लगी, बाबूजी क्षमा करियो, बाबूजी क्षमा कर दीजिए, क्षमा करियो बाबू, ये लाला बड़ो नटखट है, कैसो गंदो शरीर लेके गोद में चढ़ गयो, आपके कपड़े गंदे कर देगो या को मोह दे देगो, बाबूजी माफ करियो, बाबूजी याने आपको बहुत कष्ट दियो, आपको स्नान करने पड़ेगो, आपको स्नान करना पड़ेगो, क्योंकि इसने लगा दिया धूल मिट्टी आपके शरीर में, आपके कपड़े में। ये लाला उतर जा, लाला उतर जा। अब माँ बोल रही अपने बच्चे को, तो को कछु दिखे ना है, उतर, अरे इनके वस्त्र तूने कैसे कर दिए धूल में। महाराज तब बालक ने चौंक करके जैसे ही चक्र जी का मुख देखा तो उसे लगा कि वो किसी अनजाने व्यक्ति की गोद में आ गया है। अब बच्चे को लगा कि अनजाने व्यक्ति की गोद में आ गया और तुरंत मचल कर गोद से उतरा और मां की ओर दौड़ गया। चक्र जी ने मन ही मन कहा, वो तो चला गया, किंतु मन में उसकी बांकी झांकी की छबीली छटा ज्यों की त्यों, क्योंकि उनके मन में तो वो भाव बन गया था ना कि मेरे बाल कृष्ण कन्हू आ गए, तो दोनों हाथ उठा के मुझको ही तो पुकारे हैं दादा दादा, और केवल पुकार ही नहीं रहे तो आकर गोदी में चढ़ भी गया उठाने पर, और एक हाथ से मुंह पर उनके फेर रहा था हाथ, और दूसरे हाथ को उनके गले पर फेर रहा था बहुत प्यार से। तो बाकी झांकी की छबीली छटा ज्यों की त्यों उनके मन में बस गई। और दूसरे दिन ही वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे थे। महाराज चक्र जी तो भाव में डूबे रहते थे। एक टाटधारी बाबा सामने मिल गए, बड़े मोटे चुभने वाले टाट पहने थे, और चक्र जी ने बाबा को प्रणाम करने के अनंतर कहा, बाबा यदि आपको त्याग तपस्या ही करनी है तो चित्रकूट चले जाइए, गंगोत्री भी अच्छा स्थान है, और फिर बद्रीनाथ तो नारायण की तपस्या है ही। ऐसे चक्र जी ने कहा बाबा को। तो बाबा तनिक चौंके और रूखे स्वर में बोले, क्यों क्यों चले जाए वहां, वृंदावन में तो मेरे प्राण बसते हैं, तुम जाने की बात कहते हो। तब भक्तों चक्र जी बहुत भाव विभोर होकर के बोले, बाबा मेरा कन्हाई बहुत चपल है और भोला है, कितना कोमल है, और आप त्यागी महात्मा हैं, ये देख करके वो आपके चरण कमल स्पर्श करे या उछलकर गोद में आके बैठे, तो आपके जो फटे हुए चरण है ना, फटे हुए पैर, बीवाइयां हैं, तो इनको जब छुएगा वो आपके पैर को, तो उसके तो हाथ बड़े मुलायम हैं, मेरे कन्हाई के हाथ तो बड़े मुलायम हैं, बिल्कुल किसलय कोमल कर, तो उसको पीड़ा हो जाएगी आपके चरण छूने पर। और गोद में बैठने पर, ये जो कहीं गोद में बैठ गया आपके, तो आप तो बिल्कुल टाट ही टाट, इतने खुरदुरे चुभने वाले पहने हैं कि आपके गोद में बैठ गया, ये टाट देख रहे हो आप, इस पर ये जो बैठ जाएगा तो उसको कितना शरीर में चुभ जाएगा, कितना कष्ट हो जाएगा। महाराज जी चक्र जी बोल ही रहे थे, बाबा कितने भक्त थे, कौन थे बाबा पता नहीं, कि बाबा बोल पड़े, बस 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 रुको रुको। भावुक थे ना बाबा, रूंधे कंठ से प्रेम विह्वल हो गए, बोल नहीं पाए, उनके आंखों से आंसू बरसने लगे, मानो चक्र जी के वाक्य की अगली बात उनके लिए असह्य थी। वे फूट फूट कर रो पड़े, बाबा रोने लगे।
और भक्तों बाबा कहने लगे, सच सच कहते हो तुम? हाय कुल इस कठोर हृदय का मैं अधम, और मेरी गोद भी बैठेगा लाला तो चुभ जाएगा ये टाट उसके कोमल शरीर में चुभ जाएंगे। अरे उनके रोते रोते हिचकी बच गई और रोते हुए एक और वो चल दिए। और तो फिर तो उन्होंने टाट छोड़ दिया और नीले रंग का एक मुलायम शनील का लंबा पैरों तक पहुंचने वाला चोंगा पहनने लगे। चोंगा का तात्पर्य बहुत लंबा कुर्ता, शनील का नीले रंग का एकदम मुलायम मुलायम कुर्ता बाबा पहनने लगे और भाव में डूबे रहते थे कि मुझे नंद का लाल कहीं मिलेगा तो मेरी गोद में बैठेगा तो अब उसको टाट नहीं चुभेगा। अब मुलायम शनील का जो कुर्ता मेरा है चोंगा, इसमें उसको मुलायम अच्छा लगेगा। बाद में कभी कभी एकांत स्थान झुरमुट में, कुंजों में, वृंदावन में वो बाबा कभी कभी मिल जाते थे। चक्र जी हाथ जोड़ लेते थे, बाबा मुस्कुरा कर हाथ जोड़ लेते थे। आंखों में तो आंसू रहती थी लेकिन मुस्कुरा देते थे और उनका एकांत का आनंद भंग न हो इसलिए चक्र जी भी प्रणाम करके हट जाते थे। चक्र जी के भाव ने उन संत के अंदर भी भाव का स्रोत प्रकट कर दिया था। भक्तों तो मैं आपको ये बता रहा था कि आपकी दृष्टि यदि प्रेममयी हो तो कृष्ण का अनुभव आपको मिलता ही रहेगा। एक गरीबिन के बच्चे को देख करके कैसा कृष्ण का अनुभव प्राप्त हुआ था आपने श्रवण किया। भाव में ही भक्त होता है। भक्तों भक्त का जीवन भाव में होता है। बरसाना में भी कभी कभी जाते थे, कम जाते थे लेकिन जाते थे चक्र जी। और वृषभानंदिनी के रस में बरसाने की दिव्याति दिव्य मधुर झांकी निहारना वास्तव में चर्म चक्षुओं का विषय नहीं। वो नित्य लीला विहार स्थली है। नित्य नया उल्लास विलास श्री राधा माधव की ललित लीला माधुरी का नित्य प्रवाह अबाध गति से चलता रहता है, जो सर्वथा अलौकिक है, दिव्य, मन वाणी से अतीत विलक्षण है। मन वाणी से वास्तव में अतीत भी है। वो उनके कृपा कटाक्ष के सहारे उन्हीं के स्वजन परिकर बिन मोल बिक जाते हैं उनके लिए। कभी कभी किसी किसी लीला में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करके रस सिंधु में छके रहते हैं। यहाँ तक कि वो उनको रसिकों को दर्शन जीवन में गिनी चुनी बार ही, एक दो बार ही हो जाए तो भी उसी रस सिंधु में छके रहते हैं। उनको लगता है कि आज भी मैं उसी रस का अवगाहन कर रहा हूं। इसी यात्रा में, जिस यात्रा की बात मैं आपको सुना रहा हूं, एक दिन कुछ लोगों के साथ पूज्य भाई जी श्रीमंत जी पोद्दार और चक्र जी बरसाने की ओर चले। अब आप देखिए दोनों कितने बड़े महान प्रेमी पुरुष। भाई जी तो बिल्कुल राधा रानी के स्वरूप थे, गोपी भाव की उत्कृष्ट अवस्था थी। और ये कनु का बड़ा भाई, कनु का अत्यंत प्रेमी सखा चक्र, जब जब किसी ने चक्र जी से बरसाने जाने का आग्रह किया वे सदा टालते रहे, बिना कारण बताए मना कर देते थे। किंतु आज तो साथ में भाई जी ही थे, अब कैसे मना करें। उन्हें लगता था कि ऐश्वर्य माधुरी की अधिष्ठात्री रास रासेश्वरी श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति श्री राधा उनकी लली ही है, क्योंकि
कन्हू तो छोटा लाला है ना, छोटा भाई है। और उनकी प्रिया, कन्हू की प्रिया राधा रानी को वो कहते थे ये तो लली है, बच्ची है, उन्हें संकोच में डालना ठीक नहीं है। किंतु इस यात्रा में जब बरसाने जाने से मना करने लगे तो अब साथ में भाई जी थे, लेकिन पहले तो मना ही करने लगे भक्तों। ये कह दिया आप सब जाइए, मैं नहीं जा सकूंगा। तो पूज्य भाई जी ने पहले तो पूछा क्यों, उत्तर जब कुछ नहीं दिया तो भाई जी ने आग्रह किया कि नहीं चलो मेरे साथ। तो उनकी बात न टाल सकने के कारण गाड़ी में बैठ गए। बोले ठीक है, मैं मंदिर में नहीं जाऊंगा, नीचे कार में ही बैठा रहूंगा। और श्री भाई जी ने हंस करके बात टाल दी, किंतु बरसाने पहुंचकर अपने अंतर की भाव की रक्षा करते हुए कार में ही बैठे रहे। चक्र जी का भी अद्भुत भाव था, वो कार में ही बैठे रहे, ऊपर नहीं गए। उनको लगता था कि लली सकुचाएगी मुझे देख के। और सबके जाने के बाद इनकी भाव भरी आंखें ऊपर मंदिर की ओर उठी और अनवरत निहारते रहे। प्रेम की साकार प्रतिमा महाभाव रूपा अपनी लली की ओर निहारते रहे, उस मंदिर की ओर देखते रहे, जिनका परम उज्जवल प्रेम आनंद रस सागर रसराज प्रेमयिक प्राण श्री कृष्ण को विगलित कर प्रेम परवश बना देता है। उस लली की ओर निहारते रहे। सहसा ज्योतिर्मय प्रकाश हुआ। अब देखो चमत्कार हो रहा भक्तों। भाई जी के साथ और भक्त भी थे, वो सब लोग तो चले गए बरसाना के मंदिर में, राधा रानी के मंदिर में, लेकिन अकेले जो बैठे थे नीचे गाड़ी में, कोई दूसरा नहीं था। वहां सहसा ज्योतिर्मय प्रकाश हुआ और झरोखे से झांकती हुई आह्लादिनी श्री राधा का आविर्भाव। झरोखे से झांकती हुई राधा रानी दिखलाई पड़ी। अतिशय संकोच में पगी प्रेम प्रतिमा कीर्ति लली ने नमित नयन होकर के, आंखें झुकी हुई राधा रानी की, और भक्तों करबद्ध होकर के मस्तक झुकाया है। हाथ जोड़ करके राधा रानी ने चक्र जी को कन्हू का बड़ा भाई समझ करके मस्तक झुकाया और इधर अनायास ही इनका दाहिना कर आशीर्वाद की मुद्रा में ऊपर उठ गया और अपनी जीवा से आशीर्वाद के स्वर जो फूट रहे थे उनके द्वारा लली का जैसे सत्कार करने लगे हुए, और उसी ध्यान में डूबे रहे कि लली ने मुझे हाथ जोड़ के प्रणाम किया है। राधा रानी ने सिर झुका के प्रणाम किया है कन्हू का बड़ा भाई समझकर, और वो हाथ उठा के आशीर्वाद देते रहे। और उसी समय भक्तों एक गोस्वामी मंदिर के पहुंच गए, वहां रेशमी धोती कुर्ता हाथ में, और तो खुद भी पहने हुए थे और भेंट भी लाए थे और प्रसाद भी लिया था। और बोले बाबूजी प्रसाद, ये बोले गोसाई जी। उनके हाथ में कपड़े से ढका हुआ प्रसाद से भरा हुआ चांदी का थाल था। और चौंक करके चक्र जी ने इधर उधर देखा, अरे इतना प्रसाद लेकर गोसाई जी आ गए, मैं तो बिल्कुल डूबा हुआ था भाव में, किसमें ले इतना सारा प्रसाद। कहीं कोई पात्र या वस्त्र न पाकर सीट के आगे, जो गाड़ी में बैठे थे ना, उस गाड़ी में सीट के आगे पीछे चारों तरफ देख के एक अखबार मिल गया, उसी पर ले लिया और आनंद से छके हुए प्रसाद का लड्डू खाने लगे।
गोस्वामी जी ने अपनी जेब से छोटी सी इत्र की शीशी निकाली और हथेली पर ही इत्र उलट दिया और शीशी तो जेब में रख ली और दोनों हथेलियां मिलाकर रगड़ते हुए चक्र जी की ओर बढ़ाया और कहा, ये प्रिया प्रियतम का प्रसाद है। कहते हुए उनके केशों में अच्छी तरह से इत्र मल दिया, माला भी पहनाई और प्रसादी भी पान की दी। और गोस्वामी जी तो लौट गए। बाद में भाई जी जब अपने साथियों सहित लौटे तो हाथ में प्रसाद का एक एक दोना था उन लोगों के हाथ में, और इनकी ओर बढ़ाते हुए श्री भाई जी ने कहा, लीजिए ये आपका प्रसाद। प्रसाद? चक्र जी ने आश्चर्य से कहा। और कितना अद्भुत दृश्य है कि भाई जी राधा रानी के मंदिर से प्रसाद लेकर के आए हुए दे रहे हैं और चक्र जी गोसाई जी के द्वारा इतना प्रसाद पाकर धन्य हो रहे हैं और प्रसाद पा रहे हैं। राधा रानी का दर्शन प्राप्त कर लिया गाड़ी में बैठे बैठे ही। इस प्रेम भरे हुए दृश्य को हृदय में आप रखिए। आगे पुनः आपको मैं ले चलूंगा इस मधुर प्रेम भरी झांकी का दर्शन कराते हुए। अभी मैं इनको यहीं प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।